कब्रिस्तान तुम्हें देख रहा है कहते हैं, कुछ जगहें सिर्फ दिखाई नहीं देती, वे देखती भी हैं। अगर तुम्हारा घर कब्रिस्तान के सामने है तो यह मत समझना कि तुम सुरक्षित हो, क्योंकि कब्रिस्तान में रहने वाले मरे हुए नहीं होते, वे इंतजार में होते हैं। मैं जिस जगह रहता हूं, मेरे घर के ठीक सामने एक पुराना कब्रिस्तान है। दिन में वह बस मिट्टी और कब्रों का ढेर लगता है, लेकिन रात में वह जिंदा हो जाता है। शुरुआत में डर नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे रात की खामोशी कान काटने लगी। हर रात एक ही एहसास होता, जैसे कोई पीछे खड़ा है। मैं पलटकर देखता, कुछ नहीं होता, लेकिन दिल तेज धड़कता। कब्रिस्तान की तरफ देखने पर लगता था कब्रें मेरी तरफ झुकी हुई हैं। एक रात 2:17 बजे नींद अचानक खुली। खिड़की अपने आप खुली थी। कब्रिस्तान से ठंडी हवा आ रही थी और तभी मेरे कान में एक आवाज आई, हमें देखना बंद कर। मैं पसीने में भीग गया। आवाज बाहर से नहीं, मेरे सिर के अंदर से आई थी। अगले दिन मैंने वहां के बुजुर्ग चौकीदार से बात की। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह बोला, बेटा, जो लोग कब्रिस्तान को देर तक देखते हैं, कब्रिस्तान उन्हें देखने लगता है। उसने बताया, रात में कब्रें खुलती नहीं, आंखें खुलती हैं। अब हर रात मुझे एक ही सपना आता, मैं कब्रिस्तान में खड़ा हूं, मेरे चारों तरफ कब्रें हैं, हर कब्र पर मेरा नाम लिखा है। मैं भागता हूं, लेकिन जमीन पकड़ लेती है। एक दिन सपने में किसी ने कहा, तुम पहले ही हमारे हो। मैंने पुराने रिकॉर्ड निकाले। पता चला मेरे घर की जमीन पहले कब्रिस्तान का हिस्सा थी। मेरे जैसे 3 लोग पहले भी यहां रहे थे। तीनों की मौत। उनकी लाश पर डर का कोई निशान नहीं था, क्योंकि डर तब खत्म हो जाता है जब इंसान स्वीकार कर ले। उस रात कब्रिस्तान से आवाज आई, अब देखना बंद करो, अब हमारे साथ आओ। मैंने खिड़की बंद की, आंखें बंद की, लेकिन आवाज आखिरी बार बोली, तुम समझ नहीं रहे, कब्रिस्तान तुम्हें पहले दिन से देख रहा था। अगर तुम यह कहानी सुन रहे हो और तुम्हारा घर कब्रिस्तान के सामने है, तो याद रखना, डर सिर्फ महसूस नहीं होता, डर चुना भी जाता है। और कब्रिस्तान उन्हीं को चुनता है जो यह सोचते हैं। तो याद रखना। अगली सुबह मेरे पैरों में मिट्टी लगी थी, जूते गीले थे और दरवाजा खुला हुआ था। सीसीटीवी चेक किया। रात 3:11 बजे मैं घर से निकला, सीधे कब्रिस्तान की तरफ। जिस कब्र का जिक्र चौकीदार करता था, वो कब्र अब पूरी तरह तैयार थी। नाम नहीं था, बस तारीख थी आज की। और अजीब बात, मिट्टी गर्म थी। अब मैं समझ गया हूं, कब्रिस्तान लोगों को नहीं मारता, वो बस उन्हें धीरे धीरे अपना बना लेता है। और जब इंसान अंदर से खाली हो जाता है तो वो उसे बुला लेता है। लेकिन आंखों में कुछ और था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद को देख नहीं पा रहा। पड़ोसियों ने कहा, तू ठीक तो है ना? एक बूढ़ी औरत ने मुझे देखते ही दरवाजा बंद कर लिया और चौकीदार, वो मुझे देखकर पीछे हट गया। उसने बस इतना कहा, तुम्हें बुलावा आ गया है। उस रात मेरे मोबाइल में एक वीडियो मिला। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। वीडियो में मैं खिड़की के पास खड़ा था। बाहर कब्रिस्तान में कई साए थे और मैं उनकी तरफ हाथ हिला रहा था। वीडियो के अंत में मैंने कैमरे की तरफ देखा और कहा, अब डर नहीं लगता। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम्हें लग रहा है ये तो बस कहानी है, तो एक बार आज रात खिड़की से बाहर देखना। अगर कब्रिस्तान शांत लगे तो समझ जाना, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उस सुबह जब सूरज निकला तो पहली बार मुझे सूरज की रोशनी ठंडी लगी, जैसे वो मुझ तक पहुंच ही नहीं रही थी। आईने में देखा, पर इस बार परछाई थोड़ी देर बाद हिली। मैं पहले हिल चुका था। डॉक्टर ने कहा, सब नॉर्मल है, दिल सही धड़क रहा है, दिमाग ठीक काम कर रहा है। फिर उसने धीरे से पूछा, आपको कभी लगता है कि आप अपने शरीर में मेहमान हैं? मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे भी अब यही लगने लगा था। मैंने नगर पालिका के पुराने रिकॉर्ड निकाले। पता चला मेरे घर के सामने जितने भी मकान हैं, उनमें रहने वाले हर 8-10 साल में अचानक शांत हो जाते हैं। न चीख, न संघर्ष, न डर, बस एक रात सो जाते हैं। मैं फिर चौकीदार के पास गया। इस बार वो रो रहा था। उसने कहा, बेटा, कब्रिस्तान जिसे चुन लेता है वो जिंदा रहकर भी मरा हुआ हो जाता है, और जो मान जाता है वो कभी वापस नहीं डरता। उस रात वो चौकीदार घर नहीं लौटा। अगली रात मैंने उस कब्र को फिर देखा। अब उस पर नाम लिखा था, मेरा नाम, पर हैंडराइटिंग मेरी नहीं थी, या शायद अब मुझे याद नहीं कि मेरी हैंडराइटिंग कैसी थी। सीसीटीवी की आखिरी फुटेज में मैं अकेला नहीं था, मेरे पीछे कई लोग खड़े थे। सबकी आंखें मेरी जैसी थीं, खाली, शांत, तैयार, और कैमरे की तरफ सबने एक साथ देखा। अगर तुम सोच रहे हो कि ये सब बस एक कहानी है, तो एक सवाल का जवाब दो। जब तुम कब्रिस्तान के सामने से गुजरते हो और तुम्हें बिना वजह शांति महसूस होती है, तो क्या वो शांति तुम्हारी है या किसी और की? कुछ जगहें लोगों को नहीं डराती, वे बस उन्हें अपनाती हैं। मैंने वो वीडियो अपलोड कर दिया। कोई म्यूजिक नहीं, कोई एडिट नहीं, बस आवाज और सच। पहले 2 घंटे कोई व्यू नहीं। फिर एक कमेंट आया, तुम्हें ये सब याद कैसे है? मैं चौंका।
क्योंकि ये सवाल मैंने वीडियो में कहीं नहीं पूछा था। धीरे धीरे और कमेंट्स आने लगे। अजीब बात यह थी, हर कमेंट एक ही टाइम पर और हर कमेंट में एक ही लाइन, अब तुम्हारी बारी पूरी हो चुकी है। मैंने यूजर नेम्स देखे, कोई डीपी नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं, बस अकाउंट बैन की डेट 8-10 साल पुरानी। अगले दिन एक ईमेल आया, सब्जेक्ट था रेजिडेंशियल ट्रांसफर अप्रूव्ड। मैंने अप्लाई ही नहीं किया था। अटैचमेंट खोला, उसमें मेरा नाम था और नई एड्रेस कब्रिस्तान के ठीक सामने, वही घर, जैसे मैं कहीं गया ही नहीं। मैं पड़ोस वाली शांति देवी के पास गया। उन्होंने मुझे देखा और रो पड़ी। कहने लगी, तू तीसरा है। मैंने पूछा, कौन तीसरा? वो बोली, तेरे जैसा जो कहानी बनाकर सबको बताता है पर खुद को नहीं बचा पाता। मैंने अपना रॉ फुटेज चेक किया। टाइमलाइन में एक गैप था, पूरे 27 मिनट। कैमरा ऑन था पर रिकॉर्डिंग नहीं, और उस गैप के बाद कैमरा एंगल बदला हुआ था, जैसे किसी और ने कैमरा पकड़ के मुझे रिकॉर्ड किया हो। तीसरे दिन खबर आई, चौकीदार मिल गया जिंदा, पर वो किसी को पहचान नहीं रहा था। बस एक बात बार बार बोल रहा था, अब वो भी शांति में है, अब उसे भी दर्द नहीं लगता। मैं रात को कब्रिस्तान गया। उस कब्र पर अब तारीख भी थी, आज की, पर मौत की नहीं, स्वीकृति की तारीख नीचे लिखा था। जिसने कहानी पूरी की उसे जगह मिल। तब मुझे समझ आया, कब्रिस्तान मारता नहीं है, वो कहानी पूरी करवाता है। जो डरता है वो भाग जाता है, जो समझ जाता है वो शांति चुन लेता है। अगर तुमने ये वीडियो आखिर तक देखा है तो शायद कब्रिस्तान तुम्हें पसंद कर रहा है, क्योंकि जो लोग चुन लिए जाते हैं वो पूरी कहानी छोड़ नहीं पाते। पहला सब्सक्राइबर जिसने कमेंट किया था, अगली सुबह उसका अकाउंट डिलीटेड दिखा। पर उसी दिन लोकल न्यूज में एक खबर आई, कब्रिस्तान के सामने रहने वाला युवक रात में सोया और सुबह नहीं उठा। उसका चेहरा देखा, वो मेरा पहला सब्सक्राइबर था। मैंने पुराने कमेंट्स न्यूज से मिलाए। हर जिसने पूरी वीडियो देखी थी, हर कोई कब्रिस्तान के पास रहता था और हर किसी की मौत नहीं हुई थी। कुछ लोग बस शांत हो गए थे, जैसे अंदर कुछ खत्म हो चुका हो। रात 2:13 बजे फोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज था, कहानी अब तुम्हारी नहीं रही, अब हम सुनेंगे। मैंने रिप्लाई किया, तुम कौन हो? तुरंत आया जो पहले शांत हुआ था। नगर पालिका गया, रिकॉर्ड्स में लिखा था, उस घर से कभी कोई गया ही नहीं। हर 8-10 साल में बस नया नाम जुड़ जाता था, जैसे घर बदलता नहीं, लोग बदल जाते हो। उस रात मेरे चैनल पर ऑटो शेड्यूल्ड वीडियो दिखी, टाइटल अगली शांति किसकी होगी। मैंने अपलोड नहीं की थी। डिस्क्रिप्शन में लिखा था, जो देखेगा वो आगे आएगा। मैंने चैनल डिलीट किया, मोबाइल तोड़ दिया। पर अगले दिन टीवी न्यूज चल रही थी, मेरी ही आवाज, मैं, मेरी कहानी, हर चैनल पर, बिना सॉस के। अब समझ आया, कब्रिस्तान घर नहीं चाहता, वो चाहता है कहानियां जो डर फैलाए, जो शांति बेचे। और जब तक कोई सुनता रहेगा, कब्रिस्तान नया इंसान चुनता रहेगा। अगर ये वीडियो तुम्हें मिला है तो समझ लेना, अब कहानी तुम्हारे हाथ में है। मैंने अगले दिन पूरा शहर छान मारा। जिस पहले सब्सक्राइबर की मौत हुई थी वो अकेला नहीं था। पिछले सालों में ऐसे 19 लोग थे जिनकी आखिरी ऑनलाइन एक्टिविटी मेरी जैसी ही कहानियां देखना थी। सबका घर कब्रिस्तान के आसपास, सबकी मौत नहीं हुई थी, कुछ बस चुप हो गए थे, ना हंसते, ना रोते, ना डरते, जैसे अंदर से खत्म हो चुके हों। डॉक्टर इसे डिप्रेशन कहते थे, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। मैंने जिस दिन चैनल डिलीट किया, उस रात नींद में एक सपना आया। मैं कब्रिस्तान में खड़ा था, मेरे सामने हजारों लोग थे, सब शांत, सब मुस्कुराते हुए, और सब मेरी तरफ देख रहे थे। तभी एक आवाज आई, तुम कहानी नहीं सुना रहे थे, तुम कहानी बन रहे थे। अब समझ आया, कब्रिस्तान लोगों को नहीं मारता, वो उन्हें कहानी बना देता है, और कहानी खुद फैलती रहती है। जिस दिन लोग सुनना बंद कर देंगे, उस दिन कब्रिस्तान भूखा मर जाएगा। इसलिए वो चाहता है डर, व्यूज, शेयर और शांति। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो तुम सेफ नहीं हो, क्योंकि जिसने पूरी कहानी सुनी वो पहले ही चुन लिया गया है। अगर डर लगा है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो लोग जुड़े रहते हैं, कब्रिस्तान उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। और अगली कहानी शायद तुम्हारी हो। डर कहानी नहीं फैलाता, इंसान फैलाता है।